the game. It's a rich thing. थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि हम आए हैं यहाँ पे अरवलिम रॉक कट केव्स में। यहाँ का बोर्ड अगर देखा जाए तो अगर आप यहाँ पे आना चाहते हो तो सुबह 8:30 से 5:30 के बीच में आप यहाँ पे आके विज़िट कर सकते हो। ये अरवलिम केव हरवड़े, लोग हरवड़े इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ पे काफ़ी ग्रीनरी होती है और रास्ते में जब आप आ रहे होंगे तो पूरा रास्ता दोनों तरफ पेड़ पौधों से भरा हुआ है, तो इसलिए इसको हरवड़े यानी कि हरा भरा गांव भी बोलते हैं। जैसे यहाँ पे आप आओगे तो मैं आगे चल के दिखा रही हूँ, ये आपका वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का बोर्ड दिखेगा जिस पे इस केव के बारे में काफ़ी सारा रिसर्च, काफ़ी सारी बातें बता रखी गई है। बट सबसे ज़्यादा मुझे एक्साइटिंग और चीज़ें जो लगी और जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पे विज़िट करने आई हूँ वो था लोकल्स की स्टोरी जो रिलेट करती है महाभारत के टाइम से। और यहाँ के लोकल्स मानते हैं कि ये पांडवास का केव है। जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो इस केव में जितने भी कक्ष है वो दिखने चालू हो जाते हैं। ये केव बना हुआ है कट करके, एक पूरा ये जो माउंटेन था उसको कट करके इन केव्स को बनाया गया है और इन केव्स के अंदर 6 कक्ष हैं। आगे चल के मैं आपको दिखाती हूँ कक्ष। जैसे ही आप यहाँ से एंटर करोगे, बाय द वे जो टाइमिंग है, ये जो बार ग्रिल्स आर्कियोलॉजी ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया ने लगाया है, ये अभी के लिए तो खुला है, बट जब अगर आप 5:30 बजे के बाद या फिर 8:30 बजे से पहले इधर आओगे तो ये सारे गेट्स आपको बंद मिलेंगे। अब मैं जो कक्ष के बारे में बता रही थी, तो ये कक्ष है। जैसे आप आओगे तो लेफ़्ट से लेके राइट तक आपको 6 कक्ष मिलेंगे। तो ये पहला ग्रूव है और हर ग्रूव में आपको शिव जी की मूर्ति मिलेगी और बोला जाता है कि इस शिव जी की मूर्ति पे यहाँ पे काफ़ी सारे ब्राह्मणी लैंग्वेज में कुछ लिखा गया है। और यहाँ तक ये भी बातें हैं कि इन शिवलिंग को कब स्थापित किया गया, किसने स्थापित किया, क्या पांडवा ने स्थापित करके यहाँ पे गए थे कि किसी और ने किया, ये इसके बारे में कोई खास जानकारी किसी को भी नहीं है। ये दूसरा कक्ष, इसमें भी आपको शिवलिंग दिखेगा। और हाँ, हर शिवलिंग का अगर आप स्ट्रक्चर देखो तो हर शिवलिंग का स्ट्रक्चर डिफरेंट है और हर शिवलिंग एक अलग प्रथा, अलग चीज़ों को डेपिक्ट करती है। जो आपको यहाँ के जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है उनके पैम्पलेट से इन शिवलिंग के बारे में, इस शिवलिंग किस बारे में डेपिक्ट करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आपको उस पैम्पलेट से पता चल जाएगा। हाँ, तो मैं बता रही थी कि सबसे ज़्यादा इंस्टिगेट मुझे जिस स्टोरी ने किया वो पांडवा केव के नाम से। बोला जाता है कि जब पांडवास अज्ञातवास में थे तो उस टाइम पे उन्होंने गोवा की ओर भी प्रस्थान किया था और जब यहाँ पे आए तो वो इस हरवड़े गांव में आके रुके थे और इन केव्स को कट करके अपने रहने के लिए अपना घर बनाया था। होल है और इस होल से आप सीधा देखोगे तो शिवलिंग दिख रही है। ये शिवलिंग उनके इष्ट देवता के, मतलब उस टाइम पे जब पूजा का कक्ष उनका हुआ करता था। मैं आपको सामने से जाके दिखाती हूँ। कुछ इस तरह से दिखेगा आपको ये केव। जैसे भी आप अंदर घुसोगे तो इस कक्ष का स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट है। अगर आप देखो तो
कुछ मंदिर वाली वाइब भी आती है। जैसे इस कक्ष में हम जाते हैं, ये जो पिलर जो मोस्टली मंदिरों में रहा करता है, और उसके आगे इसमें भी शिवलिंग है, और ये शिवलिंग भी बाकी शिवलिंग से अलग है। अब ये था हमारा 5वां कक्ष। इसके आगे जो कक्ष है ये एक छोटा सा कक्ष है, और ये उनका किचन हुआ करता था। अगर आप देखो, इस कक्ष में जैसे ही हम एंटर करते हैं और टर्न करते हैं तो यहाँ पे आपको एक किचन नुमा दिखेगा, जिसमें आपको 6 खाने दिखेंगे जो किचन में बर्तन रखने के लिए, खाना बनाने के लिए रहता है। वो खाने आपको दिखेंगे यहाँ पे। और यही बोला जाता है कि जब उस काल में यहाँ पे जब वो लोग आए थे तो ये द्रौपदी का किचन था, और इसी में वो लोग खाना पकाना और सारी चीज़ें किया करते थे। तो ये कुछ इस तरह से ये कक्ष डिवाइडेड हैं। गांव के लोग तो ये तक बोलते हैं कि इधर जब नीचे आप जाओगे तो एक नदी बहती हुई दिखती है, और उसी नदी के पानी से पांडवों ने अपना खाना भी उगाया था। कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि ये पूरा केव उन्होंने एक दिन में तैयार कर दिया था, बट क्या सच्चाई है इसके बारे में तो बहुत ज़्यादा हमें नहीं पता। बट जो लोकल लोग उस टाइम पे थे, जो लोग यहाँ पे रहे जब पांडव आए थे, उनके थ्रू बोला जाता है कि सारा इन्फॉर्मेशन पास ऑन हुआ, और वही इन्फॉर्मेशन यहाँ के गांव के लोग बताते हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे ये है कि ये जो आपको कुंड दिख रहा है, इसमें बोला जाता है कि वो जो अपना राइस लेके आते थे तो पहले के ज़माने में कूट के उसका हस्क निकालते थे। तो ये पर्टिकुलर चीज़ उस काम के लिए बनाई गई थी।